हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने कवि देव का प्रथम पद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी सुंदर वर्णन किया गया था, उसका वाचन किया। आज इस वीडियो में हम कवि देव द्वारा रचित दूसरा पद है, ये पाठ में संकलित, इसका वाचन करेंगे। इस पद का वाचन हम जिस प्रकार से हम व्याख्या लिखते हैं उसी प्रकार से मैं इसका वाचन आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब किसी पद की व्याख्या करते हैं तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये चार बातें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। कठिन शब्दार्थ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा आवश्यक नहीं है। तो इस पद में कवि देव ने किसी गोपी की प्रेम व्यवस्था को प्रकट किया है। गोपी की जो आंखें हैं कृष्ण प्रेम के रस में पूरी तरह से डूब चुकी है। गोपी उस कृष्ण प्रेम रस से निकलना चाहती है, इन आँखों को निकालना चाहती है जो कृष्ण प्रेम रस में डूब चुकी है, लेकिन ये आँखें हैं कि लौटना ही नहीं चाहती और कुछ देखना ही नहीं चाहती। इसी बात का कवि देव ने वर्णन किया है। तो वाचन करने से पूर्व कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। धार, धार का अर्थ होता है धारा, प्रेम रस की धारा। धाय, धार में धाय, गिरना। निर्धार, बिना किसी आधार के। उक्सी, निकली। अवेरी, निकाले जाने पर। अंगराय, अंगड़ाई लेकर। गही, पकड़े जाने पर। चिते, मन। चेरी, दासी को कहते हैं। बूढ़ी गई, डूब गई। पखिया, पखिया कहते हैं पंख को। तो गोपी ने अपनी प्रेम व्यवस्था को प्रकट किया है कि वह अपनी आँखों के समक्ष बेबस है। उसकी ये आँखें मधु में डूबी हुई मधुमक्खी के समान हो गई है। उसकी आंखें निकलना चाहती है, निकल नहीं पा रही है। अब देखिए, संदर्भ में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश कवि देव द्वारा रचित पदों से लिया गया है, ये इसका संदर्भ हो गया। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में कवि देव ने किसी गोपी की प्रेम व्यवस्था को प्रकट किया है। और व्याख्या जो मैं आपसे को अभी सुनाऊंगा, अभी बताऊंगा, ये व्याख्या है। उस व्याख्या को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। तो शुरू करते हैं। धार में धाय धसी निरेधार हवे, जाय फसी उकसीन अवेरी। री अंगराय गिरी गहरी, फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घिरी। देव कछु अपनो वसना, रस लालच चिते भई चेरी। बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ
वही मेरी अखियाँ मधु की मक्खियाँ वही मेरी। तो कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, धार में धाय धसी निर्धार हवे, मेरी जो ये आँखें हैं श्री कृष्ण के प्रेम रस की धारा में डूब चुकी है, धंस चुकी है, फंस चुकी है। मेरे पास इस प्रेम रस की धारा से निकलने का कोई आधार नहीं है। जाए फंसी उकसी न अवेरी, ये आँखें कृष्ण प्रेम रस की धारा में जाकर फंस चुकी है, उकसी न अवेरी, और निकाले जाने पर भी निकल नहीं पा रही है। मैं इन्हें निकालना चाह रही हूँ उस कृष्ण प्रेम रस की धार से, लेकिन ये निकलना ही नहीं चाहती है। प्रेम का बंधन ही ऐसा होता है, एक बार जो प्रेम के बंधन में बंध जाता है वो जीवन भर नहीं निकल पाता है। री अंगराई गिरी गहरी, ये आँखें जितना मैंने प्रयास किया इनको निकालने का, ये और अंगड़ाई लेकर मदमस्त होकर और गहराई से डूब गई। गही पकड़े जाने पर मैंने इन आँखों को उस प्रेम रस की धारा से पकड़कर निकालना चाहा, लेकिन ये तो और अधिक गहराई से डूब गई और अधिक कृष्ण प्रेम रस की धार में मदमस्त हो गई। फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घिरी, मैंने कृष्ण के रूप सौंदर्य से, उनके प्रेम रस से इन आँखों को फेरना चाहा, लौटाना चाहा। यानी गोपियों ने कोशिश की कि वे कृष्ण को नहीं देखें, उनका ध्यान नहीं करें, उनका स्मरण उन्हें नहीं हो, तो आँखों को फेर लिया। जैसे हम किसी को नहीं देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आँखों को फेर लेते हैं। तो गोपियों ने अपनी आँखों को फेरना चाहा, लेकिन उनको फेर नहीं पाई। वो तो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, उनका दर्शन चाहती है, उनके प्रेम रस की धारा में बह जाना चाहती है। घिरी नहीं घिरी, मैंने घेर कर रोकना चाहा, लेकिन ये तो घिर नहीं पाई, इन्हें मैं घेर नहीं पाई, इन आँखों को मैं अपने वश में नहीं कर पाई। यानी गोपियों की जो आँखें हैं वो गोपियों के वश में नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण प्रेम रस की धारा में डूब गई हैं। देव कछु अपनो वसना, कवि देव गोपियों की इस व्यवस्था को प्रकट करते हुए कहते हैं कि गोपी का अपने आप पर कोई वश नहीं रहा है। अब उसके नियंत्रण में ये आँखें नहीं हैं। रस लालच चिते भई चेरी, चेरी यानी दासी, ये आँखें तो कृष्ण के प्रेम रूपी रस की लालची हो गई है, और ये जो मन है ये उनका दास हो गया है। जब मन किसी का दास हो जाए तो फिर तन की कहाँ चलती है। गोपियों का मन तो पहले से ही श्री कृष्ण का दास हो चुका है, वो तो उनकी दासी बन चुकी है, तो फिर इन आँखों को वो क्या रोक पाएगी, नहीं रोक सकती है। तो गोपियाँ यहाँ अपनी व्यवस्था प्रकट कर रही है कि वो श्री कृष्ण के प्रेम रस की लालची दासी हो गई है। उनकी ये आँखें उनको देखे बिना ये रह नहीं पाती है। बेगी, बेगी यानी जल्दी ही, बूढ़ी गई, डूब गई। पखिया, पखिया यानी पंख। गोपियाँ अपनी इन आँखों की तुलना शहद में डूबी मधुमक्खी से करती है कि मेरी जो ये आँखें हैं उस मधुमक्खी के समान हैं, जो मधु के लालच में शहद में चिपक जाती है। उसके पंख शहद से चिपक जाते हैं
सन जाते हैं, फिर वह निकलने का प्रयास करती है, लेकिन मधु के लालच में नहीं निकल पाती है। जितना प्रयास करती है उतना ही उस मधु में वो फंसती चली जाती है। यही स्थिति गोपियों की है, उनकी आँखों की है। जितना वो कृष्ण प्रेम रस की धार से दूर होना चाहती है, निकलने का प्रयास करती है, उतना ही ये आँखें श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबती चली जाती है। प्रेम का जो ये बंधन है बड़ा अजीब बंधन है। एक बार आप बंध गए और आपने निकलने का प्रयास किया तो आपके प्राण तो निकल सकते हैं, लेकिन आप उस बंधन से कभी नहीं निकल सकते। इसीलिए जब जब कृष्ण की बात चलती है तो गोपियों की बात जरूर आती है, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती थी, उनके बंधन में बंधी हुई थी। तो ये थी इस पद की व्याख्या। अब विशेष में देखिए, प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा है, सरस मधुर ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। भावात्मक शैली में ये रचना लिखी गई है। सवैया छंद में रचित है। इसमें अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा दर्शनीय है। साथ में आँखों को मधुमक्खी के समान बताया है, तो उपमा अलंकार भी है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का यहाँ पर सुंदर प्रयोग है। चूँकि प्रेम की बात कही गई है तो यहाँ श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है, माधुर्य गुण की छटा दर्शनीय है। तो ये सब हम विशेष में लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पद समझ में आ गया होगा, और जिस तरह से मैंने बताया आपको उसी तरह से व्याख्या करनी है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पद के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।